सभा की एक कैसी बोली, राष्ट्रपिता को कहा राष्ट्रद्रोही, हत्यारे गोडसे का कर रहे गुणगान, सियासत में मचा घमासान, आखिर गोडसे का महिमा मंडन क्यों? एक तरफ तो हम पूरी दुनिया के सामने महात्मा गांधी की मिसाल देते हैं, उनके सत्य अहिंसा के संस्कारों को सहेज कर रखते हैं, देश से दूर परदेश में अपनी पहचान बताते हैं, तो गर्व से कहते हैं कि हम गांधी के देश से हैं। लेकिन अपने ही देश में गांधी जी का ऐसा अपमान, उनके हत्यारे को देशभक्ति का दावा और राष्ट्रपिता के लिए राष्ट्रद्रोह जैसे घिनौनी शब्द। हिंदू महासभा की एक कैसी बोली, राष्ट्रपिता को कहा राष्ट्रद्रोही, हत्यारे गोडसे का कर रहे गुणगान, सियासत में मचा घमासान, आखिर गोडसे का महिमा मंडन क्यों? दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बयान देते हुए कहा कि गोडसे देशभक्त और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रद्रोही थे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों किया जा रहा है गोडसे का महिमा मंडन? देश से लेकर प्रदेश तक, संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक और मन से लेकर मंच तक महात्मा गांधी का गुणगान करते हैं पीएम मोदी। अकेले मोदी जी ही नहीं, गांधी जी के आदर्शों की रेवड़ियां बांटकर राजनीति की राह तो सभी राजनेता सजाते हैं, लेकिन हिंदू महासभा के हौसलों में हरकतों की चाल देखिए। बदल डाली बोलियों की चाल और चलने लगी तो गांधी से गोडसे तक पहुंच गई। फिर क्या, न महापुरुष का मान न लफ्जों पर लगाम, राष्ट्रपिता राष्ट्रद्रोही हो गए और एक हत्यारा देशभक्त। हमारी राय स्पष्ट है कि देश के साथ विश्वासघात करने वाले, देश के साथ विभाजन करने वाले और देश के हिंदुओं के साथ धोखा देने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता। और मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो कार्य किए, भले वो महान बन रहे हो, लेकिन जो कार्य किए परिस्थितियों में किए जिससे हिंदुओं का नरसंहार हुआ और इस देश का विभाजन हुआ, और देश का विभाजन करने वाला कतई इस देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। हम उन्हें देशद्रोही की श्रेणी में रखते हैं और गोडसे जी को हम वास्तव में एक देशभक्त मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, गोडसे ने हत्या की थी महात्मा गांधी की। भारतीय दंड संहिताओं की दफाओं में सजा हुई थी गोडसे को, लेकिन अब हत्यारे पर देशभक्ति का चोला लपेटा जा रहा है। तैयारी तो गोडसे की मूर्तियां भी सजाने की है। गांधी और गोडसे पर तासीर गरमाई है हिंदू महासभा ने। राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिए राष्ट्रपिता। अब लुटियन के टीलों से टकराकर लौटी ये आवाजें सियासत के आंगन में शोर कर रही हैं। आप भी सुनिए। जो संगठन है हिंदू महासभा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है उनमें से एक है। ये नथुराम गोडसे की मूर्ति लगाना, तो एक तरफ तो बीजेपी जो है गांधी जी को उनके आदर्शों की बात करती है कि हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, और दूसरी तरफ वो फिर गोडसे की मूर्ति लगाती है जो गांधी जी का हत्यारा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दो नाव में पैर रखकर तो इससे बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी नहीं। जहाँ तक सवाल है, महात्मा गांधी का हत्यारा जो है वो इस देश के लिए देश का दुश्मन है, और देश ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, उसको किसी भी तरह से ना हम महिमामंडित करने के पक्ष में है, ना उसके समर्थक है, और जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई एक संगठन, चाहे हिंदू महासभा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उनकी एक सोच है तो उसको नरेंद्र मोदी जी से या सरकार के साथ मत जोड़िए। उनकी सोच अलग है, अगर कुछ गलत है तो सरकार कार्रवाई करेगी। ये देश गांधी का है, गांधीवाद पर है, गांधी को हम राष्ट्रपिता मानते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता मानने वाले अगर कोई उनको अपमानित करने का प्रयास करता है तो निसंदेह उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जुमा 4 दिन पहले की ही बात है, जब साक्षी महाराज ने भी तंबू ताना था गोडसे पर। वो बात अलग है कि महाराज ने बोरिया बिस्तर समेट लिया था पीएम की फटकार पर। अब हिंदू महासभा के मन में जज्बातों का जुगनू जागा है, लेकिन भावना और भाषणों के इस भंवर में सवाल ये है, क्या तस्वीर बनेगी भारत की पूरी दुनिया में जब एक राष्ट्रपिता को राष्ट्रद्रोही और हत्यारा देशभक्त पुकारा जाए? प्रश्न बड़ा है, आखिर क्यों किया जा रहा है गोडसे का गुणगान?
साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी भी मौजूद हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शाहिद साहब, ये किस तरीके का संगठन है जो देश को आजादी दिलाने वाले और देश की आजादी में अपनी जान न्यौछावर करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं और उनके हत्यारों को राष्ट्रभक्त? एंकर गायत्री जी, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसको संगठन कैसे कहा जाएगा जी, जिसको पूरी दुनिया महात्मा कहती हो, जिसमें साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं नेल्सन मंडेला साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। और बराक ओबामा साहब जब राष्ट्रपति का भाषण करते हैं पहला, तो उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। और दुनिया महात्मा के नाम से जिस व्यक्ति को जानती हो और उसको अगर उनकी हत्या करने वाले को आप महिमा मंडित करेंगे, ये देश के लिए और देश के जितने 125 करोड़ लोग हैं उनके लिए बहुत ही शर्म का दिन है। इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती है इस देश के लिए? कितने शर्म की बात है, एक हत्यारे को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? ये किस धर्म में बताया गया है? ये किसी धर्म में, ये हिंदू धर्म का मजाक हो रहा है। ठीक है, आप हमको बताइए, हमारे दिल में हम अपनी हमें पूजा पद्धति हमारे भगवान राम की होगी, हम इस्लाम के मानने वाले, हम अपने मस्जिद में जाएंगे, आप ये इस तरह के हत्यारों की पूजा करेंगे? ठीक है, इस तरह के हत्यारों की पूजा करेंगे? आज देश को किस रसातल में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल सुरेंद्र जी, देश का कानून जिस गोडसे को बापू का हत्यारा मान चुका है, उस गोडसे को हिंदू महासभा पूजने की बात कर रहा है। कल देश की संसद पर हमले के जो आतंकी हैं, जो आरोपी हैं, उनको पूजने की बात भी करेगा? ये कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को देश के संविधान के ऊपर आस्था नहीं है जी, जिन लोगों की देश की बहुलता की संस्कृति के ऊपर आस्था नहीं है, जिनको महात्मा के ऊपर आस्था नहीं है, जिस आदमी ने इस देश को आजाद कराने में अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी, और मैं बाप से बताऊं, ये तो छद्म संगठन है। इस संगठन का अपना अस्तित्व क्या है क्या नहीं मालूम जी, लेकिन इस संगठन, ये प्रॉक्सी है, इसके पीछे के जो लोग हैं उनके ऊपर जो इसकी सोच को नर्स कर रहे हैं, जो इसकी सोच में अपना खाद और पानी डाल रहे हैं, उनके ऊपर देखने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम भर ले देना, 1984 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इनके इस वक्त सर्वोच्च नेताओं में से जो एक हैं, अमिताभ जी जानते हैं अच्छी तरीके से, वो गोपाल गोडसे को अपने साथ लेकर के जाया करते थे और वहां जाकर के गोपाल गोडसे बताते थे कि मेरे भाई ने महात्मा को क्यों मारा। ठीक है, ठीक है, आज की डेट नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है गायत्री जी, एक मिनट की बात सुन लीजिए। मैं कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, ना मेरे को किसी को वो करने में वो है कि सारगर्भित बात है। तो और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मित्र कहेंगे कि हिंदू महासभा से हमें कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में इनके एक विधायक और एक एमपी, योगी आदित्यनाथ जी हिंदू महासभा के एमपी रहे हुए हैं और वही एक संगठन है जिस संगठन के वो एमपी भी थे और राधा मोहन अग्रवाल एमएलए भी। इसके अलावा धर्म जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है जिसने आज ही कहा कि 2021 तक देश के सारे मुसलमानों को और देश के सारे क्रिश्चियनों को हम हिंदू बना देंगे, वरना इनको यहां से भगा देंगे। धर्म जागरण मंच भी इन्हीं का प्रॉक्सी संगठन है। तो मेरा यह मतलब पूछने का स्पष्ट रूप से है भारत के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, क्या अब भी आप संसद में जवाब नहीं देंगे? जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी, क्या इस देश विरोधी कार्रवाई को अभी आप चुप रह करके सुनेंगे? राकेश त्रिपाठी जी, जो लोग देश के कानून से हटकर, देश की जनभावनाओं से हटकर बात करें, जाहिर तौर पर समाज हित से और राष्ट्र हित से तो उनका कोई लेना देना होगा नहीं। ऐसे संगठन को आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठन है और इसके लिए राष्ट्रहित तो सर्वोपरि है। जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी केवल एक महात्मा ही नहीं बल्कि मैं गांधी को एक विचार के रूप में देखते हैं। गांधीवाद, गांधी के नाम से गांधीवाद बना है।
गांधीवादी एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी जिसका पूरा समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पंचनिष्ठाओं में गांधीवादी विचारधारा को अपने साथ रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस प्रकार के गोडसे के समर्थन में नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। सुरेंद्र राजपूत जी का जो आरोप है, सुरेंद्र राजपूत जी के आरोप के पीछे क्या तथ्य है, ये ऐसे संगठन को बैन क्यों नहीं कर देते राकेश जी? ही बता सकते हैं। ऐसे संगठन को बैन क्यों नहीं कर दिया जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा के एमपी थे, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। राधा मोहन अग्रवाल हिंदू महासभा के एमपी एमएलए थे, भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला को हरा करके पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए आप तो विरोध में तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। साक्षी महाराज आप विरोध तो करिए, नेता ने यदि आप उनके लिए धरना प्रदर्शन करिए कि मैं समाचार प्लस चैनल पर जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का विरोध कर रहा हूं कि भारत नहीं, विरोध का मतलब ये है कि इनके खिलाफ बात करिए। ये बयान भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है। हम सबको सुन ले, उसके बाद ठीक है राकेश, हत्या समाज के विरुद्ध होती है और समाज के विरोध में किया गया कोई भी अपराध उसको समाज अनुमति नहीं देता। ठीक है, ये संगठन राष्ट्र विरोधी, आप ये कुल मिलाकर बीजेपी ये कहना चाह रही है, ये समाज की बात नहीं है, सुरेंद्र जी, शाहिद जी, त्रिपाठी जी आपके पास फिर लौटेंगे। कमलेश तिवारी जी, तोड़ने वाले, समाज के विरोध में बात करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा है। ठीक है, कमलेश तिवारी जी, आज आप गोडसे को पूछने की बात त्रिपाठी जी आपके पास फिर लौटेंगे। गांधी की हत्या संघ के लोगों ने की। ठीक है, कमलेश तिवारी जी, आज आप विचारधारा आपके पास फिर लौटेंगे, आप प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। कमलेश तिवारी जी, आज आप गोडसे को पूजने की बात कर रहे हैं, कल संसद पर हमला करने वालों की मूर्ति लगाओगे तो क्या देश बर्दाश्त कर लेगा? पहली बात, सांसद पे हमला करना और गोडसे जी ने गांधी जी का वध क्यों किया, ये दोनों अलग विषय हैं। कारण बताइए कि आखिर कौन सा व्यक्तिगत ऐसा उनका जो है स्वार्थ था गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या करने पे मजबूर किया। उस कारण में जाना पड़ेगा कि आखिर गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। इस पे भी चर्चा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते कि चलाई जाए कि आखिर गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की। वो बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि जब तक देश की जनता ये जानेगी नहीं कि क्यों हत्या की गई, तब तक हम किसी पे क्यों आरोप लगाएं। हमारा केवल इतना कहने का मतलब है कि जब मैं गोडसे या गांधी की बात नहीं, यहाँ पे बात इस बात की है कि गांधी जी पूजे जाते हैं, गांधी जी का हम लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन जब गोडसे जी की पूजा की बात आती है तो विरोध क्यों? जिसको गांधी जी की पूजा करना वो गांधी जी को पूजे, जिसको गोडसे जी को पूजा करना वो गोडसे जी को पूजे। नहीं, गांधी जी के विरोध का एक रीजन बता दीजिए तिवारी जी, गांधी जी के विरोध का एक रीजन बता दीजिए। ये कसाब की भी पूजा करेंगे, चिंता मत करिए। गांधी कसाब की भी पूजा करेंगे। क्या कहा? हम आज तक ये नहीं कहा कि गांधी की पूजा क्यों होती है, फिर गोडसे की पूजा पे कमलेश तिवारी जी आप भूल रहे हैं, कल आप ही ने समाचार प्लस के साथ बातचीत में कहा था कि गांधी जी राष्ट्रद्रोही है। आज आप अपनी बात से देश का विभाजन, जो देश का विभाजन करेगा, जो देश का विभाजन करेगा, जो देश के अहित के लिए निर्णय करेगा, उसे हिंदू महासभा देशद्रोही मानती है। और ये कहने मुझे हिंदू महासभा है कौन? हिंदू महासभा है कौन? देश के लोग तो ये नहीं मानते। तो देश के लोग मानते नहीं है तो फिर हम बोलते कैसे? नहीं तो आप देश में हर जगह मूर्ति लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों आप महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं? हमने क्या कहा कि हमारा जो काम है पूजा करना गोडसे की। गोडसे हमारे हिंदू महासभा के नेता रहे और मैं आज से नहीं पहले से हिंदू महासभा के जो है नेता उनको मानते रहे। तो क्या आप महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही कहेंगे कमलेश तिवारी जी? अगर आप ये बताया जाए कि गोडसे देशद्रोही कहाँ से हैं? लेकिन आप महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही थोड़ी बोलेंगे। गोडसे देशद्रोही कहाँ से हो गए? कौन सा देश के अहित में कदम किया? गोडसे की बात आती, गोडसे भी देशद्रोही कहा जा रहा है चैनल पे, तो गोडसे ने कौन सा देश के अहित में काम किया? महात्मा को मारा जाना एक युग का अंत है। देश को मारा जाना है, महात्मा को मारा जाना, और महात्मा को मारे जाने के किसी भी व्यक्ति का समर्थन करना देशद्रोह है। मैं शाहिद साहब की पार्टी से उम्मीद रखता हूं कि वो तत्काल इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें।
तो देशभक्तों के लिए ये सारी तो बात होती ही रहेगी, क्या कठोर ये होगी? कब से देशभक्त हो गए? देशभक्त क्या? सबसे बड़ी चीज है गायत्री, इसमें गायत्री जी, देश की आजादी ये में हिंदू महासभा कब से देशभक्त हो गया? अगर ये मैंने आपको बताया की बात आती है तो चंद्रशेखर को भी आप महात्मा गांधी हमारे देश की संपत्ति है, धरोहर है, बिल्कुल है। उन पर हमला, उनको राष्ट्रद्रोह कहना, उनका अपमान करना देश पर हमले जैसा ही है। आपके पास फिर लौटेंगे तिवारी जी। अमिताभ जी, आखिर ये महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है गॉडसे का हिंदू महासभा की तरफ से? देखिए, बहस अलग धारा में उलझ गई जी। उसमें क्या होता है, पार्टियां स्कोर करने लगती हैं। मूल प्रश्न क्या है, हमको आपत्ति क्यों हुई इस पर? इसलिए आपत्ति हुई, आपने अपना प्रतीक गोडसे को चुना। तिवारी जी, एक कहावत है गांव में कि एक घर में दादी नहीं रही, सब लोग रो रहे थे, पड़ोसी आए, सुरेंद्र राजपूत आए, राकेश आए, मोहम्मद शाहिद आए, और उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे थे? दादी तो बुजुर्ग थी, जाना ही था। तो उस आदमी ने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि दादी जा चली गई, मौत ने दरवाजा देख लिया इसलिए रो रहा हूं। यह रास्ता गलत है। आप गोडसे को प्रतीक बनाओगे, कल फिर किसी कमरे में कोई बोर्ड लगा के खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी मेरी तो तबीयत कह रही है कि मैं कसाब की पूजा करूं। एक गली का नाम कसाब के नाम पर रखो और मूर्ति लगाने की जगह दो। तीसरा खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं भाई अफजल गुरु के नाम पर मैं तो पूजा एक मंदिर बनवाऊंगा, और डीएम को चिट्ठी मैंने लिखी कि अफजल गुरु के लिए स्थान दो हमको। वो भी यही तर्क देगा कि भाई राम जी के नाम पर स्थान है, अल्लाह के नाम पर स्थान है, यीशु के नाम पर स्थान है, गुरु नानक के नाम पर स्थान है, तुम ये मेरे आराध्य है, मैं इनके नाम पर भी करूंगा। यहां से स्थिति खराब होती है। जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने देश के साथ, समाज के साथ, पीढ़ियों के साथ, मानवता के साथ अपराध किया है, वो किसी के नायक नहीं होने चाहिए, किसी के नायक नहीं होने चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वैचारिक असहमतियां संभव है। मैं कहां इंकार कर रहा हूं कि गोडसे और महात्मा गांधी के बीच में वैचारिक असहमतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी यह भी नहीं कहा कि पूरी दुनिया को, ये पूरे देश को गांधी जी से सहमत हो जाना चाहिए, यह भी नहीं कहा। विचार के युग में असहमतियां रहती हैं, असहमतियों का स्वागत है, लेकिन असहमति हिंसा में बदल जाए, अपराध में बदल जाए तो ठीक नहीं, तब ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं इसलिए गोडसे और कसाब में फर्क नहीं कर पाता। जो भी लोग हिंसा का सहारा लेते हैं, बंदूक उठाते हैं, वो अपने पक्ष में तर्कों की पूरी वो ले आए फेरिस्त, फिर भी मैं उसको मंजूर नहीं करता। कितने भी तर्क जुटा लीजिए, हिंसा किसी भी तर्क से जस्टिफाई नहीं हो सकती। आप असहमत हैं तो आप गोली मार देंगे? आप असहमत हैं तो आप गोली मार देंगे क्या? इंदिरा गांधी के निर्णय से असहमति, उनकी हत्या तक चली गई, इस तरीके को कैसे मंजूर कर लूं? लोकतांत्रिक देश में, सभ्य समाज में असहमति जताने के तरीके हैं, अधिकार हैं, रास्ते हैं, उनसे असहमति जताई जा सकती है। गांधी के जीवन काल में जिन्होंने गांधी को पढ़ा है, उस दौर के इतिहास को पढ़ा है, वो जानते होंगे गांधी के उस दौर में भी असहमतियां रही। गांधी के साथ, गांधी और अंबेडकर में भारी असहमतियां रही, आपको पता है, भारी असहमतियां रही। गांधी और जिन्ना में भारी असहमतियां रही, गांधी और सुभाष बाबू में भारी असहमतियां रही, तीखी असहमतियां रही। मैंने कभी नहीं कहा कि जो बात गांधी में, तो किसी के लिए नहीं कहता कि किसी की विचारधारा कुरान हो जाए और वेद हो जाए कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो पाए, नहीं। जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उन पर बहस हो सकती है, लेकिन बंदूक से बहस नहीं होगी। इसलिए गोडसे अपराधी है। इसलिए गांधी जी से दुनिया में तमाम लोगों की असहमतियां थी, भारत में थी, चंद्रशेखर आजाद की असहमति थी, भगत सिंह की असहमति थी गांधी जी से। उनके पास अपने तर्क थे, गांधी जी के पास अपने तर्क थे। समय की कसौटी बताएगी कौन सही था, कौन गलत था। लेकिन क्या हिंसा का रास्ता होगा?
इसीलिए मैं कहता हूं, जो लोग कश्मीर के नाम पर भारत की संसद पर चढ़ के हमला करते हैं कि कश्मीर में जाति हो रही थी इसलिए हम संसद पे हमला करने आए, उनमें और गोडसे में फिर मुझे फर्क नहीं लगता। इसलिए ये बहस आज लेके आया। और दुनिया क्या कहेगी कि हिंदुस्तान में गोडसे की मूर्ति के लिए मांग हो रही है। कम से कम ये तो सोचिए, पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम 125 करोड़ के देश। लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान में जहां पैदा हुआ महात्मा गांधी, वहां के मुल्क में अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमको गोडसे की पूजा करनी है। इसलिए ये बहस लेके आया, इसलिए चिंता का विषय है। मैं इस विचार से ही कांपता हूं, इस विचार को ही चाहता हूं कि ये विचार ही जड़ से इसका उन्मूलन हो। ये विचार अगर रहेगा, चाहे साक्षी बोले चाहे कमलेश जी बोले, तो ये विचार भारत के लिए खतरा बना रहेगा। कल आप देखेंगे, मेरी भविष्यवाणी है, कसाब के लिए भी जगह मांगने वाले आ जाएंगे इस देश में। इसलिए ये चिंता का विषय है। तिवारी जी, असहमति थी गोडसे की, मुझे पता नहीं आपको क्या अवसर मिला नहीं मिला। मैंने गोपाल गोडसे से 6 घंटे बहस की, तार्किक बहस। वो मुझसे सहमत नहीं हुए और मैं गोपाल गोडसे से सहमत नहीं हुआ। नाथूराम गोडसे के समय तो मैं था नहीं, लेकिन गोपाल गोडसे के साथ मैंने 6 घंटे बहस की। जी जी, आपके हिंदू महासभा के दिल्ली के ही कार्यालय में बैठकर 6 घंटे लगातार। वो मुझे सहमत नहीं कर पाए, मैं उन्हें सहमत नहीं कर पाया। ठीक है, असहमतियां हैं, लेकिन वो मेरी हत्या कर देते या मैं उनकी हत्या कर देता तो जस्टिफाई होता क्या कमलेश तिवारी जी? नहीं होता। तब गोडसे को कैसे जस्टिफाई कर दूं? यहाँ बात जस्टिफाई की नहीं है, बात यहाँ केवल जब मैं गांधी का कभी विरोध करने नहीं निकला। हमारा कहने मतलब मैं गांधी को पूजूं या गोडसे की, ये मेरी व्यक्तिगत है, मेरे संगठन की व्यक्तिगत है। हम अगर जब गांधी के पूजने का विरोध नहीं करते नहीं, ये तर्क नहीं चलेगा तिवारी जी, ये तर्क नहीं चलेगा। इसी तर्क पर लोग कसाब के लिए आएंगे कि मैं मना नहीं कर रहा, आप गांधी जी को पूजो, इंदिरा गांधी को पूजो। आप हम तो कसाब को पूजना चाहते हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? गोडसे में, कसाब और गोडसे में रही हिंसा की बात तो हिंसा चंद्रशेखर आजाद जी भी करते थे, तो उनको क्यों पूजा जा रहा है? नहीं, फिर अब ऐसे नहीं। अमिताभ जी, मैं जी शाहिद जी, इतने शर्म की बात है, चंद्रशेखर आजाद जी एक देश के महान क्रांतिकारी, अब इनसे जोड़ रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोग जो एक देश में और प्रदेश में क्या माहौल बनाना चाहते हैं, बात है? देश को मैं तिवारी जी को उत्तर दे दूं, मैं तिवारी जी को उत्तर दे। तिवारी जी, अगर नाथूराम गोडसे ने 10-20 अंग्रेज मार दिए होते तो उनकी मूर्ति के लिए मैं आपके साथ चलता, ठीक है ना? इसलिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिस्मिल, इनसे तुलना मत करिए, अनर्थकारी हो जाएगा। बात अहिंसा, आप अनर्थकारी हो जाएगा। हिंसा की बात कही आपने। आप राम और रावण को एक तराजू पे तोड़ रहे हो। बोले राम ने भी हिंसा की और रावण ने भी हिंसा की। आप नहीं, हिंसा की बात कर रहे हो ना, हम हिंसा पे बात कर रहे हैं। हिंसा गलत है, जो हिंसा की बात है। नहीं कमलेश जी, आप तो राम और रावण को एक ही तराजू में तोले दे रहे हो मित्र, और रसीद भी काटे दे रहे हो। वही बात आ गई। अब नहीं हो सकता, बोलते हैं, नहीं हो सकता, बोलते हैं तो वो गलत है, हम बोले तो वो गलत है। नहीं तिवारी जी, मूल प्रश्न ये है, अगर गांधी से असहमतियां थी नाथूराम की, तो गांधी से तो असहमतियां देश में सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की थी, और लोग अपना अपना विरोध दर्ज भी कराते थे। गांधी के साहित्य को पढ़िए, समझ आ जाएगा। गांधी अपने प्रवचनों में बोलते थे, अपने पत्र अखबार जो वो निकालते थे उसमें लिखते थे कि फलां की चिट्ठी आई, उसने कहा कि बापू मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, कतई आपकी बात गलत है। ये इसमें क्या समस्या थी? सहमत हूँ, असहमतियां होती रहती हैं, लेकिन जो मूलवाद है, जैसे किसी भी चीज के कोई भी कारण होता है,
और उस कारण के जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा, आप किसी को देशद्रोही बता दो। आज गोडसे जी को आज से नहीं, जब से उनको फांसी हुई तब से देशद्रोही चिल्लाया जा रहा है। ठीक है। देश के अहित क्या किया उन्होंने, ये कोई प्रश्न माने के उत्तर नहीं देता है कि गांधी की हत्या अपने आप व्यक्त की। कमलेश तिवारी जी करने वाला देशद्रोही नहीं होगा तो क्या होगा? कमलेश तिवारी जी, मैं समझ नहीं पा रहा। गांधी को छोड़ो, एक मिनट के लिए नाम हटा दो, गांधी और गोडसे डिलीट कर दो। राकेश त्रिपाठी ने अमिताभ अग्निहोत्री को गोली मार दी। राकेश त्रिपाठी के लिए नाम अखबार में छपा हत्यारा, इनको हो गई सजा, छपा हत्यारा। कमलेश तिवारी जी आगे बोले इनको हत्यारा क्या क्यों कह रहे हो भाई, इनने क्या गलत किया अमिताभ जी को गोली मार के? ये कोई तर्क हुआ क्या? नहीं, हत्यारा कहे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देशद्रोही सब ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ। एक सवाल में होगा नहीं, एक सवाल में द्रोही कहाँ से है? त्रिपाठी जी एक मिनट, द्रोही बताया जाए कहाँ से है? त्रिपाठी जी मैं बताऊंगा। एक सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछ लूं, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने कल भी ये मसला उठाया था। मैं पिछले 90 दिनों का कैलेंडर देख रहा था। 90 दिनों में ये हवा बदल सी क्यों गई? जितने बवाली मुद्दे 1990 के बाद बक्से में डाल के ताला लगा के चाबी गंगा में बहा दी गई थी, वो सारे मुद्दे झाड़ पोंछ के निकल आए, कोई मुद्दा बचा नहीं। ये गोडसे वाला तो पता नहीं कितने साल पहले दफन हो गया था, ये भी आ गया। कल हमसे हमारे साथ एक सज्जन थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से तकनीकी तौर पर नहीं जुड़े हैं, रसीद नहीं कटाई उनकी, रजिस्टर में नाम नहीं है कंप्यूटर में, और आजकल तो मोबाइल से भी बना रहे हो आप सदस्य, लेकिन वो वैचारिक मित्र हैं आपके। उसके बावजूद कोई नहीं, एक मिनट, अरे भाई नहीं बीच में नहीं, वो आपके वैचारिक मित्र हैं, ठीक है ना, पारिवारिक मित्र, वैचारिक मित्र। उन्होंने मुझसे कहा, उनकी बात मुझे ईमानदारी की लगी, उन्होंने कहा भैया अब नहीं होगी ये सब बातें, तो कब होंगी? अपना आदमी है, अपनी सरकार है। क्या वो मामला है? बिल्कुल अमिताभ जी, मुझे लगता है कि यह जांच का विषय है कि कौन ऐसे लोग हैं जो मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो विकासोन्मुखी राजनीति से घबराए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो राजनीति में मुद्दे की बात करने से डर रहे हैं। वो लोग ऐसे घिसे पिटे मुद्दों को उठा करके ला रहे हैं ताकि देश में एक जो सकारात्मक वातावरण बना है कि महंगाई कैसे घटी है, देश की प्रतिष्ठा कैसे विश्व में बढ़ी है, इस पर चर्चा न होने पावे, इसलिए ऐसे घिसे पिटे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले मुद्दों पर चर्चा हो। इसके लिए मुझे लगता है ठीक है, चैनलों को भी इस पर जांच करनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी एक मिनट, मैं मदद कर दूं, मैं तो आप सबकी मदद के लिए हूं, खुदाई खिदमतगार, मदद कर दूं आपकी। जांच जब होगी तो करा लेना भैया, जांच में बड़ा टाइम लगता है, कई सीबीसीआईडी निकाल दी तो बहुत टाइम और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं एक तत्काल मदद किए दे रहा हूं। मोदी जी को भेज दीजिएगा, शायद उनको चैनल जांच करेंगी। मैं तो चैनलों से सहयोग कर रहा हूं, मैं तो अमिताभ जी आपका सहयोग मांग रहा हूं। राकेश त्रिपाठी सुन लो, जांच का नतीजा ही बता दे रहा हूं। साध्वी निरंजना ज्योति रामजादे हरामजादे, साक्षी जी महाराज, नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त, योगी आदित्यनाथ घर वापसी किसी सूरत में नहीं रुकेगी, केंद्र सरकार को इससे अलग हो जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। राजेश्वर सिंह 31 दिसंबर रात के 12 बजे 2021, कोई मुसलमान और ईसाई इस देश में रहने नहीं दूंगा, सबका खात्मा कर दूंगा। ये इतने नाम तो मैंने बता दिए, अब जांच किसकी कराओगे? देखिए, मैं एक एक करके स्पष्टीकरण दे देता हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब बयान दे दिया था तो उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा, इस पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए थी। साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने के बयान पर प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया, मुझे लगता है इसके बाद इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो आपने साक्षी महाराज के बयान के बारे में कहा, साक्षी महाराज ने अपने बयान पर खुद खेद जताया, संसद में 4 बार माफी मांग ली। मुझे लगता है इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बवाली बाकी भारतीय जनता, बाकी अमिताभ भाई दो नाम, बाकी जो बयान आपने बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ऐसे एक बात मैं कहूं सुरेंद्र जी, राकेश देखिए आगे बात है राकेश, ये मैंने कहा ये वास्तविकता में। सुरेंद्र राजपूत, क्या जांच की जरूरत है? 6 नाम तो मैंने गिना दिए, अब जांच किसकी करोगे भैया? मेरी करोगे क्या? मैं विकास की पटरी से गाड़ी उतार रहा हूं क्या? अरे लोग तो गाड़ी लेके भाग गए, कुछ पटरी लेके भाग गए, आप मुझसे पूछ रहे हो जांच होगी? लोग तो पटरी लेके मोदी जी की उखाड़ के, भाई वो करे ताल ठोकरे करे, बनारस में धर्म परिवर्तन करूंगा, 25 को जब मोदी जी शहर में होंगे वही मैं भी हवन का टेंट लगाऊंगा। क्या करोगे?
अमिताभ जी, और वही राजेश्वर सिंह, एक बात और खुलासा कर दो, धर्म परिवर्तन, सुरेंद्र राजपूत, एक राकेश, एक धर्म मिनट, परिवर्तन के विषय पर अलग से चर्चा करा लीजिएगा। राकेश एक मिनट भाई, सुन लो मेरी बात, सुन लो, मैं अतार्किक बात नहीं कहता भाई, मुझे थोड़ी ना वोट लेना है भाई, आप कोई परिवर्तन कराओ, कानून अपना काम करेगा। सुरेंद्र जी, भाजपा लगातार ये कह रही है कि राजेश्वर सिंह को हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं राजेश्वर सिंह को भी और भाजपा को भी, उनका रिश्ता भी जानते हैं। राजेश्वर सिंह ने कल कहा, बोले, लोगों ने पत्रकारों ने पूछा कि कहां जा रहे हो भैया, बोले नहीं दिल्ली जा रहे हैं, आरएसएस हमारे हाईकमान ने बुलाया, आरएसएस ने, तो वहां मीटिंग है, उनके साथ आगे रणनीति तय करनी है। बताइए, मेरे पास मीटिंग करने आते तो मेरे आदमी होते, आरएसएस के पास जाएंगे तो उन्हीं के कहलाएंगे ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज बोलूं अमिताभ जी, मुझे अगर आप याद करें मेरी और आपकी 3 महीने पुरानी बात, मैंने जब कहा था कि ये विचार वर्सेस विचारधारा की लड़ाई अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को जो कम्युनल पोलराइजेशन से जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं। अब जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों की, जिसके एक संगठन के हमारे मित्र बगल में बैठे हुए हैं और एक राजेश्वर सिंह जी संघ के कार्यालय में जा रहे हैं, ये सारी जो विचारधारा के लोग हैं, ये मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिंडोरा बॉक्स में तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं जो मोदी के कद को एक सीमा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है पिछले 90 दिनों में। आप ही कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो पहले भी कह चुका हूं, यह विचार वर्सेस विचारधारा की लड़ाई एक सीमा के ऊपर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रयास है। अगर जो बात आपने कही कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, सच्चाई यह है कि संघ का जो पिंडोरा बॉक्स है इसमें तमाम किस्म किस्म के मदारी हैं और उन मदारियों का नाच शुरू हो चुका है। और ये मदारी किसी भी सूरत में, किसी भी हद में, मैं आपको फिर से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि पेशावर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है फौज के, वहां की फौज के बच्चों के ऊपर, 1972 में जियाउल हक ने अपनी आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाया था, उसका एक आफ्टरफॉल था कि फौजियों के बच्चों को, 132 बच्चों को मार दिया। आज की डेट में सन 2000 से या 1992 से जिस प्रकार से ये लोग 1.5 इंच का त्रिशूल बांट करके इस राष्ट्र को भी अंध राष्ट्रवाद की ओर ले जा रहे हैं, इस राष्ट्र को भी किसी एक तरीके के आतंकवाद की तरफ ले जा रहे हैं, मेरे और अपने बच्चों का ध्यान करो। राकेश त्रिपाठी जी, कमलेश तिवारी जी, इस देश को 22वीं सदी में ले जाने की बात करो, 17वीं सदी में ले जाने से ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा भला होगा। ठीक है, ये मेरा बड़ा स्पष्ट सोच है कि अगर नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं तो सुरेंद्र जी करने तो दो। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश को आप कहां लेकर गए हैं सुरेंद्र जी? देश की जनता जानती है कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल में देश को कहां लेकर गए हैं, देश की जनता जानती है। लंबे शासनकाल की बात न करें, आधार पर राजनीति की गई आज की बात करें, जिस विचारधारा के साथ राजनीति की गई है, ठीक है, उससे कहां तक तिवारी जी आपके पास हम आएंगे। कमलेश जी एक ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं आप ही के से शुरुआत करूंगा बहस की। मेरे पास एक बहुत बेहतर सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। यह सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गोडसे का महिमा मंडन क्यों? हिंदू महासभा कह रही है कि गोडसे की मूर्ति लगानी चाहिए, वो राष्ट्रभक्त थे, तो वहीं महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोह बता रही है हिंदू महासभा। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तिवारी जी, दिल से जवाब दीजिएगा, दिमाग से नहीं। जो दिल कहे वही बोलना। पंडित जी, हाँ, दिल से बोले। ये जो सरकार आई है मनमोहन सिंह के बाद, जो नई सरकार आई मोदी जी की, हाँ, इसमें कुछ फील गुड हो रहा है? कुछ लग रही है अपनी जैसी? मुझे तो कतई नहीं लग रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हिंदू महासभा को तोड़ने और इसको बर्बाद करने का तो ये संघ ही काम कर रहा है। हमारा और संघ और भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है, ये सच्चाई है। हम जो करते हैं समझ नहीं आ रही तिवारी जी। महासभा तिवारी जी, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही बात ये। डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सच्चाई यही है। वो जमाना बीत गया तिवारी जी, वो जमाना बीत गया जब कोर्ट तोड़ने की कोशिश हुई। वो जमाना वो मुझे मालूम है, वो प्रसंग भी मालूम है, घटनाएं भी मालूम है, वो समय तो बीत गया। नहीं तो तिवारी जी, फिर आप अपना तंबू कैसे गाड़ेंगे जब केंद्र सरकार आपको तबाह करने पर तुली हुई है? जो सरकार है वो चाहती है कि हिंदू महासभा खत्म हो जाए, तो फिर आप अपना तंबू कैसे गाड़ेंगे? हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई अपराध नहीं। उसके लिए केंद्र सरकार या कोई भी पार्टियां इस बात को केंद्र सरकार तो आपको तबाह करना चाहती है ना? यही बात तो तिवारी, यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है
यही बात तो भाजपा तबाही करना चाहती है। हमारे विधायक राधा मोहन अग्रवाल जी थे, भाजपा ने तोड़ के उनको मुख्य सचेतक अपना बना दिया विधानमंडल दल का, तो वो तोड़ने का काम तो भाजपा ही कर रहा है। कमलेश तिवारी जी, छोटी एजेंसी से बड़ी एजेंसी में आदमी चला जाता है, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में, वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। ये तो विकास की ओर आदमी अग्रसर होता है। राधा मोहन अग्रवाल को भी लगा होगा, दुकान छोटी है, बड़ी क्या बात है कि बड़ी पार्टी से टूट के चला जाए तो वो जो है टूटन होती है, और छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी में चला जाए तो वो मैनेज और जो है बड़ी पार्टी ज्वाइन करने का सर्टिफिकेट हो जाता है। एक बात नहीं तिवारी जी, एक बात मुझे बता दीजिए दिल से, बिल्कुल ईमानदारी की बात, मैं बहस को दूसरी ओर ले जाऊं जी। 25 साल मुझे हो गए पूरे होशो हवास में पत्रकारिता करते हुए, ठीक जी। गांधी की हत्या, गोडसे का अदालत में बयान, आयोगों की रिपोर्ट, कोर्ट के फैसले सब मैंने पढ़े, ठीक। हाँ, और उसके बाद गोपाल गोडसे से खुद समझा मामले को क्या है, उनसे शास्त्रार्थ किया जी। इस सब के बाद मुझे स्मरण नहीं आता कि इतनी प्रमुखता से यह मसला उठाया गया हो कि भाई शहर शहर मूर्ति लगाएंगे, पूजा करेंगे। एक गली सड़क का नाम दिल्ली में औरंगजेब लेन हो सकती, बाबर लेन हो सकती, तो एक लेन गोडसे की भी होनी चाहिए। ये इतनी मुखरता के साथ ये बिंदु मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये पहली बार नहीं, आप जब अब चिट्ठी में कभी लिख दिया हो, कभी पोस्ट कार्ड किसी को तो अलग बात है, मुखरता मैंने शब्द इस्तेमाल किया, इतनी मुखरता से मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये क्या सरकार अपनी आने का प्रभाव है या कोई विटामिन की गोली खाई क्या हिंदू महासभा ने? हिंदू महासभा में पहले और आज की अपेक्षा अभी इसी चैनल पे आपके अभी मुख्यमंत्री 5-6 में पहले फरवरी में मुख्यमंत्री आवास पे जब हम लोगों को लाठीचार्ज करके और हंगामा हुआ था, तब काफी चला था कि हम लोगों को जेल भेज दिया गया था, हम विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। तो जब से हिंदू महासभा ने सक्रिय रूप से आई है और कार्य कर रही है, और ये अलग की बात है मोदी जी पीएम बन गए, पहले आप देश की जनता ने उनको पीएम बना दिया। तिवारी जी पहले सक्रिय नहीं थे, इनकी सरकार मैं एक साल से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं 1 साल से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और इस 1 साल में हिंदू महासभा पूरे देश में नए सर से आई है। और जब हम आए हैं, युवा लॉबी आई है, अब वो गोडसे के भक्त बन रहे हैं युवा, और हिंदू महासभा से कमलेश जी माफी चाहूंगा, मैं फिर मोहम्मद शाहिद के पास जाऊंगा। मोहम्मद शाहिद, पहली बार मैंने सुना, दूसरे ने सुना हो मुझे दुरुस्त कर दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा, हो सकता है स्मृति से निकल गई बात। पहली बार मैंने सुना कि हिंदू महासभा ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की कि 31 जनवरी को शौर्य दिवस मनाया जाएगा। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस तो राकेश त्रिपाठी जी के परिवार के लोग मनाते थे, लेकिन 31 जनवरी को शौर्य दिवस मनेगा, यह पहली बार सुना जब मोदी जी की सरकार केंद्र में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। क्या दोनों चीजों का कोई रिश्ता है? अमिताभ जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने शर्म की बात है। और अभी आपने जैसे कहा, इनके ये जैसे बता रहे हैं तिवारी जी, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये नाम नहीं ले रहे हैं। अपने जो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं महंत योगी आदित्यनाथ साहब, हिंदू महासभा से तो वो भी आते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं अलग से आते हैं। और मैं देख रहा हूं, ये अफसोस की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं कि इस तरह के संगठन से मेरा कोई नाता नहीं है? क्यों नहीं कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोलते हैं? मेन चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रदेश के अध्यक्ष को कहना चाहिए इस तरह के संगठन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। त्रिपाठी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार तो नहीं चाहती है? त्रिपाठी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार तो नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी चाहती है? और धर्मांता बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। 2017 में और 2015 में बिहार में चुनाव है, 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ठीक है, इसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। ठीक है मोहम्मद शाहिद, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि मेरा इनसे नाता नहीं है तो यही सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल। त्रिपाठी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार तो नहीं चाहती है कि ये तमाम मसले आए, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि इन मसलों को उठाया जाए? साक्षी महाराज भी बयान दे चुके हैं, पलटना पड़ा क्योंकि उन पर दबाव था। तो दबाव किसका था?
दबाव किसका था ये बहुत स्पष्ट सरकार करना का जरूरी जी। है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बयानों का कतई समर्थन नहीं करती है। नहीं, सरकार नहीं, पार्टी का दबाव था। पार्टी इस प्रकार के किसी बयान का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्टता से कह रहा हूं। दूसरी बात, अभी कमलेश जी ने बार बार स्पष्ट किया कि उनका भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। ये हिंदू महासभा के लोग बहुत पहले से गोडसे का जन्मदिन मनाते रहे महाराष्ट्र में, ये कोई पहली बार नहीं मना रहे। ये बातें जो कही जा रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं कही जा रही, ये बातें लगातार कही जाती रही है। मुझे लगता है कि आज के समय में ये बातें इसलिए ज्यादा उठाई जा रही है क्योंकि विपक्ष के पास, मीडिया के पास कोई नकारात्मक मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सरकार के खिलाफ जी, इसको कोई नकार नहीं सकता। जी सुन रहा हूं राकेश जी। अमिताभ जी, अमिताभ जी, मैं जो अपनी बात रख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वास्तविकता में या जो मोदी जी की सरकार चल रही है उसके खिलाफ कोई नकारात्मक बात नहीं खोज पा रहे, इसलिए ऐसी सारी बातें जो समाज में पहले से नकारात्मक रूप में विराजमान हैं उनको उभार कर सामने लाया जा रहा है और सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। गोडसे के बारे में ये चर्चा कोई पहली बार नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा के बारे में ये कहने वाले लोग एक जमात है जो कहती है सुरेंद्र राजपूत जी और समाज उसको राकेश जी आगे आपकी बात। आप सुरेंद्र राजपूत जी मुझे बताइए, 31 जनवरी जिस दिन गांधी जी ने देह त्यागी उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे, इस बात की सार्वजनिक घोषणा क्या 15 तारीख से पहले कभी सुनी थी? हमने तो नहीं सुनी अमिताभ जी, और ना आज तक कभी ऐसी कोई बात सुनी कहीं पे लोकल स्तर पर कहीं। 25 साल से तो पत्रकारिता कर रहा हूं और 35 साल से अखबार पढ़ रहा हूं जी। 35 साल से अखबार पढ़ रहा हूं, 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। सुना ना मैंने तो आज तक नहीं सुना। और महाराष्ट्र में भी अगर कहीं कोई हुआ हो महाराष्ट्र नहीं मैं करेक्ट कर दूं तो मैं नहीं जानता। सुरेंद्र भाई मैं करेक्ट कर दूं, गोडसे का जन्मदिन मनाना अलहदा मसला है, गांधी के शहादत दिवस को शौर्य दिवस मनाने का बात मैंने पहली बार सुना, कभी नहीं। दोनों मुद्दे अलग हैं। आपकी बात से ये इसी 15 तारीख को कौन सा सदी का महत्वपूर्ण मुहूर्त निकला था ये मैं समझना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान में क्या बदलाव आ गया कि इस 15 तारीख को ऐसा ओजस्वी हो गया हिंदू महासभा? जी आपको देश में ये क्या हो गया? भाई मुझसे पूछ रहे नहीं आपसे मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं अमिताभ जी मुझे लगता है इसके लिए मैं रिस्पॉन्ड करने की अनुमति चाहता हूं। से विचारधारा की लड़ाई है, ये विचार वर्सेज विचारधारा की लड़ाई है। इस वक्त 60 साल के बाद जब पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुषांगिक संगठन को मिला है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फूले नहीं समा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हिडन एजेंडा है वो चाहे हिंदू महासभा के जरिए पूरा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जरिए पूरा हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के इनके सारे बड़े नेता हिंदू महासभा के किसी न किसी वक्त में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो महंत योगी आदित्यनाथ हो और चाहे जोगी मठ को, महंत मठ को कठोर मठ में बदलने वाले महंत दिग्विजय नाथ रहे हो। ठीक है राकेश, ठीक है सुरेंद्र भाई, ठीक है राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। राकेश जी देखिए अमिताभ जी हिंदू महासभा को इतनी हाइप आज तक मुझे लगता है कभी भारत के इतिहास में मीडिया ने नहीं दी होगी। ये इतनी हाइप केवल इसलिए मिल रही है कि नरेंद्र मोदी इस समय सत्तासीन है और नरेंद्र मोदी की सकारात्मक राजनीति के सामने कोई नकारात्मक छवि नहीं निकाल पा रहे, नकारात्मक मामला नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए हिंदू महासभा को इतनी तवज्जो दी जा रही है। मुझे लगता है कि वास्तविकता में इनका जो वजूद, इनका सांगठनिक वजूद जो है उसको इतनी तवज्जो दी भी नहीं जानी चाहिए। न किसी तरह का कोई शौर्य दिवस ये मना पाएंगे, न किसी तरह का कोई कलक दिवस मना पाएंगे, न इनकी कोई सांगठनिक क्षमता है, न इनकी कोई वॉइस है। लेकिन केवल नरेंद्र मोदी की सकारात्मक राजनीति, उनकी जो मुद्दे आधारित राजनीति है उसके विरोध के नाते है। बिल्कुल चुनौती दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जो मोहम्मद शाहिद साहब इसका जवाब नहीं दे पा रहे। और सुरेंद्र राजपूत जी बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दे रहे हैं। उनको देख के मुझे समझ नहीं आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बार बार करना क्यों? हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक संगठन नहीं है। और कोई भी मोदी के या मोदी सरकार को लेकर हम लोग अपना निर्णय नहीं करते हैं, ये स्पष्ट आप मान लीजिए। राकेश जी, हमारा अलग रास्ता है और आपका अलग रास्ता है। तिवारी जी, कल तक तो आप कह रहे थे कि आप हिंदुओं की बात करने वाला संगठन है। मैं यही कह रहा हूं
मैं भी यही कह रहा हूँ, हमारे रास्ते आपके साथ नहीं मैच हो सकते। हमारे सांसद है, जनता पार्टी समर्थन नहीं कर सकती है। राजनीतिक पार्टी पहले से है। शाहिद जी, जो बात त्रिपाठी जी ने कही कि हिंदू महासभा सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रही है, क्या ऐसा ही है? गायत्री जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नकारात्मक नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मैं दो बातें पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, बहुत छोटी छोटी बातें जी। काले धन पे आपने देश को बेवकूफ बनाया। आपने कहा कि काला धन कहीं नहीं है। यार, काला धन आप तो विषय तक रहे। नहीं, ये विषय नकारात्मक बात नहीं, मोहम्मद शाहिद आगे विषय नहीं, बहस डिटेल हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, समय नहीं मेरे पास कुल 8 मिनट। मेरी बात नहीं, ये बहस नहीं, बात ये नहीं है, नकारात्मक बात हो रही है, नकारात्मक बात हो रही है, उसको कहना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अमिताभ भाई देखिए, दो बातें बता दीजिए। अब जैसे कह रहे हैं कि आप नकारात्मक, आपने काला धन, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार, ये नकारात्मक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक, बात दूसरी आगे आपकी बात, आगे आपकी बात, आपने काला धन और बेरोजगारी बात बताई, ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात जो राकेश त्रिपाठी जी ने कही कि हिंदू महासभा का सांगठनिक ढांचा और उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि ना शौर्य दिवस मना पाएगी ना समर्पण दिवस मना पाएगी, ये प्रचार की लालसा है। क्या इसमें प्रचार की लालसा दिखती है या इसके अलावा भी कुछ और दिखता है? अमिताभ जी, पिछले 7 महीने से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। कांट का मंदिर, सहारनपुर का गुरुद्वारा, मेरठ का धर्मांतरण, मेरठ का जो क्या बोलते हैं उसको लव जिहाद, और आगरा का धर्मांतरण, और अब ये गोडसे के बोल, इनमें कहीं ना कहीं आपको तारतम्य नहीं नजर आता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं कोई आपको बात नहीं नजर आती? कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनकी बातें नहीं नजर आती? ये लोग हिट एंड ट्रायल पर चल रहे हैं। हाँ, साक्षी महाराज और साध्वी को भी जोड़ दीजिए, वो भी दोनों उत्तर प्रदेश से ही हैं। क्या आपको लग नहीं रहा कि ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें एक जो है, राकेश जी आपके बीच में नहीं बोला, कहीं ना कहीं ये लोग आपको लगता नहीं है ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक रूप से 2017 तक गर्म रखें ताकि इनकी उन्माद की रोटियां सिकती रहें। ये लोग चाहते हैं कि इस देश में अगले 30 साल में हमारे भी नाती पोते उसी तरीके से मारे जाएं जिस तरीके से पेशावर में बच्चे मरे हैं। ये लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2017 के चुनाव आपके सुरेंद्र जी और 2017 के चुनाव में पिछले 7 महीनों का देखें, अगर आपको संघ की कोई भूमिका दिखाई दे रही है तो कहीं ये लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस होते हैं। तिवारी जी, बीजेपी कह रही है कि आप सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं, तभी गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है हिंदू महासभा की तरफ से। तो ये भी तो सच है कि अगर हम सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं तो मैं अपने भवन पे मूर्ति लगाने जा रहा था, कोई सार्वजनिक जगह पे मूर्ति नहीं लगाने जा रहा हूं। मैं दिल्ली के अपने केंद्रीय कार्यालय में मूर्ति स्थापित करने जा रहा हूं। इसमें सुर्खियां बटोरने की क्या बात है? आपने लखनऊ की भी मांग की, आपने गोरखपुर की भी मांग की, आपने सीतापुर की भी मांग की, आपने कई जगहों की मांग की है। सीतापुर में भी मैं अपनी जमीन पे गोडसे जी की प्रतिमा लगाने जा रहा हूं। मैं किसी सार्वजनिक जमीन क्यों मीडिया में महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं आप? मीडिया में राष्ट्रद्रोही बोल रहे? हमने कहा राष्ट्र के अहित जिस व्यक्ति को किया, राष्ट्र का विभाजन जिस व्यक्ति ने किया, उसको आप क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित बात है। राष्ट्र का विभाजन कहां से कर दिया महात्मा गांधी ने? कर दिया राष्ट्र का विभाजन। महात्मा गांधी ने कहा मेरे 100 पे भारत के टुकड़े होंगे। ठीक है तिवारी जी, आपकी बात आगे, ने कहा मेरे 100 पे भारत के टुकड़े होंगे। तिवारी जी, भारत का विभाजन हुआ, बात आगे तिवारी जी आपकी। अमिताभ जी संपर्क ये बात अमिताभ भाई, इतनी गंभीर बहस और उसमें इतने हल्के हल्के टिप्पणी हो रही है, अजीब बात है भाई। टिप्पणी हो रही है, चर्चा होनी चाहिए। हमने पहले भी तिवारी जी आ गई बात, आपकी बात सारी आ गई, ज्यादा ही आ गई बल्कि थोड़ी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, 2-3 चीजें बड़ी साफ है। हिंदुस्तान की रवायत के मुताबिक आप अपने कार्यालय में या अपनी जमीन में, अभी कल 500 मीटर जमीन में खरीद लूं नोएडा में और कहूं मैंने बैनामा करा लिया, मैं यहां हाफिज सईद की मूर्ति लगाऊंगा, तो वो भी नहीं लगनी चाहिए। मुझे तत्काल एसएसपी को उठा के बंद कर देना चाहिए तनाव फैलाने के आरोप में। मुझे बंद कर देना चाहिए। कोई मजाक है क्या? आप मुल्क को
आग के हवाले करना चाहते हैं? एक प्रश्न ये भी तर्क ठीक नहीं चलेगा कि मैं अपने कार्यालय में चाहे जो करूं। कैसे चाहे जो करेंगे? नहीं कर सकते ना। एक दूसरी बात, मैं दोनों सरकारों को कसौटी पर खड़ा करता हूं, केंद्र की सरकार को भी, उसकी भी जो वो कस्में खा रही है ना केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, कस्में वादे प्यार वफा के, उसको भी एक चुनौती देता हूं और मोहम्मद शाहिद की पार्टी की सरकार को भी एक चुनौती देता हूं। आइए अपना अपना इम्तिहान दीजिए, नहीं तो मैं कहूंगा आप दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में खेल खेल रहे हो। कोई आप सुन लो, मोहम्मद शाहिद ऐसे चौंको नहीं, प्रमाण दूंगा। जब इतनों के प्रमाण दे दूंगा तो आपका प्रमाण देने में तकलीफ है क्या मुझे? आपकी कैबिनेट का एक सबसे बड़ा मंत्री जो नंबर दूसरे पायदान पर है मुख्यमंत्री के बाद ऑफिशियली, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालिबान का इंडियन वर्जन है, वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। आपकी सरकार है, अगर आजम खान ने सही बोला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित करिए, उसके मूवमेंट को बैन करिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो ये बयानबाजी बंद करिए। आप भी वही कर रहे हैं, तीली फेंकने का काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप भी कम नहीं हैं, आपके नेता भी दोनों हाथों से कपूर डाल रहे हैं हवन में, गूगल और कपूर, हमको भी दिखता है। लाइए प्रमाण, दीजिए प्रमाण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 4 बार प्रतिबंध लगा देश में, अदालतों में साबित क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं साबित कर पाए आप? वहां तो किसी की दखल नहीं थी, वहां तो नारेबाजी नहीं थी। ओछी हरकतें बंद करिए सरकार में बैठे लोग। और भाजपा के लिए भी कहूंगा, आप गंगा जल हाथ में लिए घूम रहे हो, तुलसी का पत्ता कह रहे हो राजेश्वर सिंह से मेरा लेना देना नहीं, कमलेश तिवारी को हम जानते नहीं, इनकी फोटो भी नहीं देखी, जितने भी बवाली बाबा हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, जितने बवाली डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल बांट रहे हैं, हम उनको किसी को नहीं जानते। मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा रामजादे और हरामजादे बोलने वाले की गिरफ्तारी करा देते आप, मैं मान लेता। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करता हूं। आप कारगिल में मुसलमानों की जीत बता देते हो और मंत्री बने रहते हो, मजाक कर रहे हैं देश के साथ आप। जैसे मैंने 31 जनवरी को शौर्य दिवस नहीं सुना कभी, वैसे ही मैंने हिंदुस्तान में कभी यह नहीं सुना कि हिंदुस्तान ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो हिंदू या मुसलमान की नजरिए से कभी देखी गई हो। मैंने नहीं सुना, ये पहली बार मैंने सुना था अपने कानों से कि हुकूमत उत्तर प्रदेश के बड़े शहरी ने कहा कि मुसलमानों ने फतेह की थी। क्या करना चाहते हैं प्रदेश में आप? क्या करना चाहते हैं? और उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी नहीं होती क्यों? सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मुकदमा तो सब पर बनता है और गिरफ्तारी बनती है। रामजादे हरामजादे वाली जो बहन जी हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और कारगिल मुसलमानों ने जीती ऐसा बोलने वालों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्या दिक्कत थी? कानून तो सबके लिए बराबर होता ना। मैं मान लेता दोनों सरकारें ईमानदार हैं, दोनों पार्टियां ईमानदार हैं, इनकी कसम में फरेब है, आपकी कसम में भी फरेब है मोहम्मद शाहिद जी। इसलिए उत्तर प्रदेश फिर 90 वाली वायुमंडल में प्रवेश करता दिख रहा है मुझे, जो 90 का वायुमंडल था। ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे ही लोग अटका पटका डाल के निकले, दाढ़ी टोपी अटका पटका, दाढ़ी टोपी अटका पटका, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबने देखा। ऐसे ही बातें आई थी। इसलिए आप भी दोषी हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप भी दोषी हैं। आप ऐसे अपनी बल्दियत बदलकर लोगों को ठुकरा नहीं सकते। कल तक जो लोग आपके भाई बिरादर थे, आज आप बड़े हो जाएं, रईस हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, तो आप कह दो हम पहचानते नहीं इनको। ये सब लोग तो चिल्ला के आपकी गर्दन पकड़ लेंगे, ये कहेंगे भैया हम तो आप ही के। क्योंकि सबकी मां एक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राजेश्वर सिंह को कैसे नकार दोगे? जो संस्था है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप नकार सकते हैं क्या? नहीं ना। तो उसके प्रतिनिधि संगठनों को भी नहीं नकार सकते आप, अनुषंगिक संगठनों को।
पावर हाउस तो एक ही है जहां से आपने भी लाइट ली है और राजेश्वर सिंह ने भी लाइट ली है। और वैसे ही मोहम्मद शाहिद से कहूंगा, आपकी सरकार के लोग भी, पार्टी के लोग भी उतना ही बोले जितना कर पाए, जिसका प्रमाण दे पाए। आए बाएं साएं बोलने की आदत बंद कर दीजिए, ठीक है ना। प्रमाण आपके पास होता नहीं, कुछ भी आया मन में बोलकर चले गए। क्यों भाई, क्यों? ये तो प्रमाण दीजिए, प्रदेश मान लेगा कि आपने बात सही कही। और मेरे लिए तो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम आदमी हो, जो भी हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के अमन में हस्तक्षेप करे, यहां के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। वो दिल्ली में बैठा आदमी हो और चाहे लखनऊ में बैठा आदमी हो। साहस है मोहम्मद शाहिद? अगर इतना साहस हो तो अगले दिन से कहिएगा कि हम अमन चाहते हैं। वही बात राकेश जी से ले कहूंगा, राकेश जी अगर इतना साहस हो कि गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने वाले को आप जेल कर पा पाए तो बोलिएगा। आप तो पार्टी से भी निलंबित नहीं कर पाए, ना मोहम्मद शाहिद कर पाए, अपने ऐसे किसी बड़ बोले को पार्टी से निलंबित ना आप कर पाए। कैसे मान लूं, कैसे मान ले ये मुल्क कि आप लोगों की मिली भगत नहीं है? फिर ये नहीं चलेगा। रास्ता एक चुनिए। आप कहते हो विकास का एजेंडा, लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं। अरे विकास के एजेंडे की गाड़ी के पहिए तो आप ही के लोग खोल ले गए, दूसरा क्या करे कोई? ये जितने नाम मैंने गिनाए ये कौन है? ये कोई पराये हैं? एक शेर था, शायद सुरेंद्र राजपूत को याद हो, रंग महल में कैसर किसको पत्थर मारे, हर एक चेहरा अपना लगता है। आप किसको पत्थर मारोगे वहां? साक्षी जी महाराज, निरंजना ज्योति से लेके राजेश्वर सिंह से सब तो अपने ही है। और क्या शाहिद साहब करेंगे? इनके यहां भी जो जंग बहादुर लोग हैं, बयान बहादुर, वो तो पार्टी की जान है। ऐसे नहीं चलेगा, इससे नुकसान हो रहा है। हमको एक ही तराजू पर उनको भी तौलना पड़ेगा जो कहते हैं गोडसे की मूर्ति लगे, और उसी तराजू पर हमको उन लोगों को भी बैठाना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि इस देश में कारगिल की फतेह मुसलमानों ने की थी। केवल जो सेना में फूट डालना चाहते हैं वो भी पाप कर रहे हैं, और गोडसे की मूर्ति लगाने वाले भी पाप कर रहे हैं। दोनों सरकारों से निवेदन है, ऐसे पाप करने वालों को रोकिए और अपने पाक साफ होने का सबूत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, कमलेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।